हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में प्रसिद्ध पशुओं से संबंधित अनुसंधान या कह सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये संस्थाएं में कौन कौन से यानी पशुओं से संबंध रखती हैं या इनकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। इसके साथ अपन राष्ट्रीय स्तर के जो जितने भी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले देखिए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र या संस्था, तो ये है कहाँ पे। सबसे पहले तो ये मालपुरा टोंक में है। उनकी स्थापना कब हुई थी तो 1962 के अंदर हुई थी। यहाँ और भी हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी अविकानगर टोंक में ही है। और राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर सीकर और बाकलिया नागौर में है। तो कुल मिलाकर यानी राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र यानी 4 जगह हैं। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है तो मालपुरा टोंक में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है तो अविकानगर टोंक में है। भैंस देखते हैं तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है राजस्थान में तो वल्लभनगर उदयपुर में है। भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें तो 2 जगह हैं, एक तो डंग झालावाड़, एक है कुमेर भरतपुर। और अब अपन बात कर लेते हैं कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ पे हैं तो हिसार हरियाणा में इसका मुख्यालय। उनकी स्थापना कब हुई थी तो 1985 के अंदर हुई थी। और इसी अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं कि भी हिसार के अंदर और 2 अन्य महत्वपूर्ण केंद्र संचालित हैं। एक का नाम है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म और दूसरा है राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र 2 हैं, एक तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर और एक हिसार हरियाणा के अंदर। ये आगे भी मैंने और एक बार और ऐड किया है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है तो अविकानगर टोंक में है। और बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है तो रामसर अजमेर में है। और राष्ट्रीय स्तर की तो यानी राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मखदुम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये याद कर लेना भाई, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे तो मखदुम मथुरा उत्तर प्रदेश में। आगे नेक्स्ट है कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पे है तो रामसर। और रामसर कहाँ पे है अजमेर में। और किसके सहयोग से स्विट्जरलैंड के सहयोग से यानी ये संस्था चलती है या कह सकते हैं ये जो इंस्टीट्यूट चलता है। अगला केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, इनका मुख्यालय जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी तो 5 जुलाई 1984 के अंदर। और इनकी स्थापना एक ऊंट निदेशालय के रूप में हुई थी, यानी इसका पुराना नाम ऊंट निदेशालय था, लेकिन जिसे 20 सितंबर 1995 को क्रमांतकर राष्ट्रीय या ऊंट अनुसंधान केंद्र के नाम के से यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है ना। तो अब वर्तमान में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। और यहाँ देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कि इसमें चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जाते हैं और कैमल मिल्क डेयरी के उत्पादन और मूल डेयरी हैं। और ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ पे हैं तो ये जयपुर के अंदर। ये याद कर लेना भाई, ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर में है। और कैमल डेयरी मिल्क डेयरी है ये उर्मुल, ये भी बीकानेर के अंदर है। ये भी बीकानेर के अंदर है, तो ये बीकानेर याद आप ऐड कर लेना। ठीक है ना। तो ऊंट संरक्षण केंद्र बहुत सारे बच्चों ने ये मैंने क्यूज डाली थी, उसमें से जयपुर एक ने भी इसका आंसर नहीं दिया था, सारे ने रॉन्ग दिया था, बीकानेर कर रहे थे। तो आप इनको याद कर लेना। ठीक है ना। तो ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ पे जयपुर के अंदर। ऊँटनी दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट कहाँ पे हैं तो ये भी जयपुर के अंदर है। और विधानसभा में राजस्थान ऊंट वध व प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनियमन विधेयक 2015 में पारित किया गया, जिसके तहत अब ऊंट के नाक में नकेल कसने पर भी जेल होगी। ठीक है ना। और ऊंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। बीकानेर का केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्त कला का प्रशिक्षण संस्था है। यहाँ पे ये स्थापना 15 अगस्त 1995 में की गई थी। और इस संस्था के प्रथम निदेशक और इसामुद्दीन उस्ताद थे। और इस व्यक्ति को उस्त कला का जादूगर कहा जाता है, या इसामुद्दीन उस्ताद को क्या कहा जाता है उस्त कला का जादूगर। और अगस्त 2023 में बीकानेर की उस्त कला को जीआई टैग दे दिया गया। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र। तो 2 जगह मैंने अभी पीछे भी बताया था कि एक तो हिसार हरियाणा में है, एक है जोहड़बीड़ जो बीकानेर में इसकी संस्था चल रही है। असव प्रजनन संस्था कहाँ पे है तो केरू जोधपुर में है। और राष्ट्रीय असव प्रजनन केंद्र कहाँ पे है तो 2 जगह पे है, एक तो बिलाड़ा जोधपुर में, दूसरा है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। अब इम्पोर्टेड और अपन राष्ट्रीय स्तर की कुछ
पशु संबंधित संस्थाएं जानते हैं तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो गुवाहाटी असम में। राष्ट्रीय योग या याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो दियांग अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो झरनापानी नागालैंड के अंदर। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। कुछ इंपोर्टेड और जानते हैं जो राज्य स्तर से रिलेटेड संस्थाएं हैं तो चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पे हैं? तो मोहनगढ़ जैसलमेर। बतख चूजा उत्पादन केंद्र कहाँ पे हैं? तो बांसवाड़ा में। राष्ट्रीय पोषार संस्था कहाँ पे है? तो जामडोली जयपुर के अंदर। सुकर प्रजनन फार्म कहाँ पे है? तो अलवर में। बुल मदर फार्म कहाँ पे है? तो चांदनगांव जैसलमेर में। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में। राज्य कुक्कुट फार्म कहाँ पे हैं? तो जयपुर के अंदर। और कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे हैं? तो अजमेर में। गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ पे हैं? तो बस्सी जयपुर में। नाली नस्ल की जो भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं? तो हनुमानगढ़। और मगरा पुंगल भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बीकानेर में। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जोधपुर में। और राजस्थान भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे हैं? तो जयपुर में। और राजस्थान ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो बीकानेर में। और केंद्रीय भेड़ पंजीकरण यूनिट कहाँ पे है? तो अजमेर में। और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो जोधपुर में। तो भाई इनको याद कर लो आप, ये इतनी चीज़ें बड़ी शानदार फैक्ट है। देखो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड यानी जोधपुर। और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जयपुर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है? बीकानेर। और केंद्रीय भेड़ पंजीकरण यूनिट कहाँ पे है? अजमेर। और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो जोधपुर में। जोधपुर में दो है, एक तो बोर्ड एक अनुसंधान प्रयोगशाला। तो रोग और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, तो ये दोनों इस तरह याद कर लो, इस तरह याद कर लो सभी। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे? मेरठ यूपी के अंदर। और राजस्थान के प्रमुख राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र कहाँ पे इंपोर्टेड है? तो गिर डंग झालावाड़ में। जर्सी गाय बस्सी जयपुर में है। मेवाती नस्ल के लिए यानी प्रजनन केंद्र है अलवर में। थारपारकर ये सूरतगढ़ गंगानगर में। हरियाणवी और ये कुम्हेर भरतपुर के अंदर। राठी नूहर हनुमानगढ़ के अंदर। नागौरी ये नागौर के अंदर। थारपारकर चांदनगांव जो जैसलमेर में। और कांकरेज चौटन बाड़मेर में ये प्रमुखतः यहाँ की प्रजनन केंद्र है। तो कुल मिलाकर ये 9 है, ठीक है ना, गोवंश प्रजनन केंद्र है ये। आगे नेक्स्ट, गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र यानी फ्रोजन सीमर बैंक कहाँ पे? तो 2 जगह, एक तो बस्सी जयपुर, एक मंडौर जोधपुर में। तो इनको भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो आनंद गुजरात के अंदर है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था ब्यूरो कहाँ पे हैं? संसाधन ब्यूरो कहाँ पे है? तो करनाल हरियाणा में। तो जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि ये आगामी एग्जाम के अंदर पशु परिचर वाले भर्ती में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे मैंने ये शॉर्ट्स इकट्ठे किए हैं और आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। और शायद आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। और इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।